जहाँ इतिहास बोलता है, संस्कृति सांस लेती है और जहाँ हर सोच का एक रंग बन जाता है लोक असर और भारतीय कैनवास पर। आप देख रहे हैं लोक असर, इसे आप भारतीय कैनवास पर भी सर्च कर सकते हैं। अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का। इतिहास, साहित्य और वर्तमान एक ही कैनवास पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी की, एक ऐसा पर्व जो केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की लगातार बदलती चेतना का दस्तावेज है। आदिकाल में जब बसंत उत्सव नहीं जीवन था, ऋतु, रस, रंग और रचनात्मकता के पर्व बसंत पंचमी की, कभी आपने महसूस किया है कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब हवा सवाल नहीं करती, बस उत्तर दी जाती है। उस दिन को हम कहते हैं बसंत पंचमी। वह दिन जब प्रकृति स्वयं कवि बन जाती है और मनुष्य उसकी कविता का पाठक। आदिकालीन भारत में बसंत पंचमी किसी मंदिर या अनुष्ठान से शुरू नहीं हुई थी, वह शुरू हुई थी धरती से। संस्कृत काव्य परंपरा में कालिदास ने बसंत को प्रकृति का श्रृंगार कहा। पुष्पय समन्ताधि वासितेव लताभिरुदूतम मृगान लेखा, अर्थात बसंत में प्रकृति मानो फूल के वस्त्र पहन लेती है। यह बसंत किसी देवी देवता का पर्व नहीं बल्कि ऋतु चक्र का उत्सव है, जिसमें खेती, प्रेम, संगीत और कविता सब बसंत के साथ चलते थे। बसंत ऋतु और श्रृंगार, जिसे प्रेम की ऋतु भी कहा जाता है, आदिकालीन और प्रारंभिक संस्कृत साहित्य में बसंत को श्रृंगार का राजा कहा गया। जयदेव के गीत गोविंद में बसंत, प्रेम और आध्यात्म एक साथ चलते हैं। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, अर्थात बसंत यहाँ केवल ऋतु नहीं, ईश्वर से मिलने की तड़प है। यह संकेत देता है कि भारतीय परंपरा में प्रेम और अध्यात्म कभी अलग नहीं रहे। इसे सरस्वती का प्रवेश और ज्ञान का पर्व भी कहा जाता है। बसंत पंचमी किसी देवी को मनाने का ही नहीं, अपितु भीतर की जड़ता को तोड़ने का पर्व है। जब पीला रंग कपड़ों तक सीमित नहीं रहता बल्कि सोच में उतर आता है। बसंत पंचमी केवल एक तिथि नहीं, यह अभिव्यक्ति के सौंदर्य का उत्सव है। पीला रंग जो ऊर्जा देता है, ज्ञान है, आशा है। सरसों के फूल जो बताते हैं धरती भी मुस्कुरा सकती है। धीरे धीरे बसंत पंचमी देवी सरस्वती से जोड़ दी गई। यह एक गहरा सांस्कृतिक संकेत माना गया। इस समाज ने ज्ञान को किसी सत्ता या शक्ति से नहीं, ऋतु परिवर्तन से जोड़ा। सरस्वती वाणी, विवेक और रचनात्मकता की देवी। यही कारण है कि इस दिन अक्षराम, कला, साधना और शिक्षा की पूजा हुई। ज्ञान को उत्सव बनाया गया, डर नहीं। मध्यकाल में लोक भक्ति और बसंत। मध्यकाल में बसंत पंचमी राज दरबार से निकलकर लोक जीवन में आई। विद्यापति कहते हैं, सखी है पिय मोर बसंत आयल। तात्पर्य, यह बसंत प्रेम का संदेश वाहक है। भक्ति आंदोलन में बसंत ईश्वर से मिलने की ऋतु बना। कबीर, मीरा, सूर ऋतु के बहाने मानव चेतना की बात करते हैं। बसंत अब लोकगीत, होली और जन संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। मुगल काल की बात करें तो साझा संस्कृति का बसंत। मुगल काल में बसंत पंचमी दरबारी और लोक दोनों रूपों में दिखती है। अमीर खुसरो लिखते हैं, सकल बन फूल रही सरसों। पीला रंग, पतंगबाजी, संगीत, बसंत सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक बना। यह दौर बताता है कि भारतीय संस्कृति टकराव से नहीं, संवाद से बनी है। औपनिवेशिक भारत।
पहचान का प्रतीक के रूप में देखा गया। ब्रिटिश शासन के समय भारतीय पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं रहे, वे सांस्कृतिक प्रतिरोध बने। तब सरस्वती पूजा विद्यालयों में भारतीय अस्मिता का प्रतीक बन गई। ज्ञान अब सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा नहीं बल्कि स्वदेशी चेतना का माध्यम था। बसंत पंचमी संस्कृति को बचाने की एक शांत कोशिश बन गई। स्वतंत्र भारत में देखें तो परंपरा का संस्थानीकरण हो चला। आज़ादी के बाद बसंत पंचमी संस्थानों में स्थापित हुई, स्कूल, कॉलेज, सरकारी मंच, लेकिन धीरे धीरे यह पर्व संवेदना से अधिक औपचारिकता बन गया। पूजा रही, लेकिन प्रश्न कम होते गए। और आज का भारत और बसंत पंचमी, आज बसंत पंचमी रील है, फोटो है और हैशटैग है। पीला रंग है, लेकिन प्रकृति असंतुलित है। जलवायु परिवर्तन ने ऋतुओं की भाषा ही बदल दी है। बसंत अब समय से पहले या देर से आता है, और सवाल यह है, क्या हमारी सोच में अब भी बसंत के लिए जगह है? अब बात करते हैं बसंत के भविष्य का। जब मन के खेत में उम्मीद बोई जाती है, तब बसंत अपने आप उगाता है। बसंत पंचमी ज्ञान, कला, संगीत और साहित्य, इन सब का मूल स्रोत है। यही कारण है कि इस दिन शब्दों को स्वर मिलता है और स्वरों को साधना और साधना को अर्थ। डार डार पर खिले सुमन, नभ में छाई हुई धूप नई, मन में जागी चेतना, बसंत आया सृजन रही। बसंत केवल ऋतु नहीं, यह मानसिक नवजागरण है। बसंत पंचमी हमें यह सिखाती है कि भारतीय संस्कृति स्थिर नहीं, सजीव है। परंपरा का अर्थ दोहराना नहीं, समझना है। अगर ज्ञान में संवेदना होगी और विकास में संतुलन, तो बसंत फिर लौटेगा। भारत के अलावा बसंत पंचमी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कई देशों में मनाई जाती है, कहीं धार्मिक पर्व के रूप में, कहीं ऋतु उत्सव या सांस्कृतिक परंपरा के तौर पर। आइए देखते हैं। नेपाल सरस्वती पूजा श्री पंचमी के रूप में स्कूल कॉलेजों में विशेष पूजा, पीले वस्त्र, विद्या की आराधना के रूप में मनाई जाती है। पाकिस्तान खासकर पंजाब प्रांत में बसंत पंचमी पतंगबाजी, पीले कपड़े और लोकगीत के साथ, हालांकि कुछ वर्षों से सुरक्षा कारणों से सीमित हो गई है। बांग्लादेश सरस्वती पूजा विश्वविद्यालयों व सांस्कृतिक संस्थाओं में उत्सव बसंत के स्वागत का दिन होता है। श्रीलंका तमिल हिंदू समाज में सरस्वती पूजा और ऋतु परिवर्तन से जुड़ा उत्सव के रूप में। इंडोनेशिया बाली हिंदू बाली समाज में ज्ञान देवी सरस्वती को समर्पित पर्व स्थानीय परंपराओं के साथ मनाई जाती है। मॉरिशस भारतीय मूल के हिंदू समुदाय द्वारा मंदिरों और शिक्षण संस्थानों में आयोजन किया जाता है। फिजी, सूरीनाम, त्रिनाद, टोबैको, गुयेना प्रवासी भारतीय समाज में सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सव के रूप में। अफगानिस्तान ऐतिहासिक संदर्भ मध्यकाल में बसंत को ऋतु उत्सव की तरह मनाने के उल्लेख अब बहुत सीमित या लुप्त है। तो आइए इस बसंत पंचमी पर हम भी अपने भीतर एक नया बसंत जगाएं। शब्दों में सच्चाई, कर्म में सौंदर्य और विचारों में करुणा। आज के समय में जब अभिव्यक्ति अक्सर शोर बन जाती है, बसंत पंचमी हमें सिखाती है कि संवेदनशीलता भी शक्ति है। कला केवल सजावट नहीं, कविता केवल शब्द नहीं और संस्कृति केवल अतीत नहीं। बसंत पंचमी हमें सौंदर्य बोध और कल्याण की योजना देती है। तो इस बसंत पंचमी किसी किताब को छुए, किसी बच्चे को सुने, किसी विचार को जन्म दे, क्योंकि जिस समाज में सवाल मर जाते हैं वहाँ बसंत भी केवल तारीख बनकर रह जाता है। आज आवश्यकता है कि शिक्षा केवल रोजगार न बने बल्कि विवेक बने, कि अभिव्यक्ति नफरत नहीं संवाद। और यही संदेश बसंत पंचमी हर वर्ष हमें देती है। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन, ज्ञान और सृजन और नई शुरुआत का वैश्विक प्रतीक है। आप देख रहे थे लोक असर और भारतीय कैनवास पर बसंत पंचमी पर एक विशेष विश्लेषण। मैं हूं दरवेश आनंद। फिर मिलेंगे
किसी और विषय के साथ, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य की हर सोच एक रंग बन जाता है लोक असर और भारतीय कैनवास पर। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। क्यों देखें लोक असर? लोक असर आपको देता है बिना शोर शराबे की गंभीर पत्रकारिता, जमीन से जुड़ी खबरें, जनता के सवाल, सत्ता से जवाब, छत्तीसगढ़ केंद्रित पुरातत्व, लोक संस्कृति, कला और साहित्य को लेकर भरोसेमंद विश्लेषण। तो जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी बात कमेंट में रखें। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। साइबर अपराधों से बचिए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।